बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा है, कहीं कहीं दूसरे देश का तो हिस्सा है नहीं। वहाँ मुसलमान को चाहे हिंदू को नहीं जलाया गया, वहाँ एक भारतीय को जलाया गया। इस्लाम में रोज तख्ता पलट हो रहा है, एक आबाद है। वहाँ पर कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था पाकिस्तान। वैसी ही हालत होने जा रही बांग्लादेश में भी। लेकिन ऐसा हो गया तो कुछ एक अच्छा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से। आतंकवाद और कट्टरता जिस तरीके से वहाँ पनपी जो है, उसने पाकिस्तान की पूरी साख को जो है मिटा दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश की सरकारें आतंकवादी हैं। हिंदुओं का उत्पीड़न तो बांग्लादेश में हो रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ है जल्दी भारत में भी होने वाला है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज़। तो स्वागत है आपकी हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उस पर जिस तरह से भारत के अंदर तमाम जो संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल में हो रही हिंदुओं के साथ जो हत्याएं हैं, उनके साथ जो हरकतें की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है और वहाँ की हिंदुओं की स्थिति और खराब होती जा रही है, जिसको लेकर के भारत में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। क्या कुछ कहना है? और बांग्लादेश अब जो है वो हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आतंकवादी देश है। वो उसने जब से वहाँ से शेख हसीना जी की सरकार, उनका भारत के प्रति थोड़ा नर्म रवैया रहता था और हमेशा भारत के साथ मिल करके काम करती थी और काफी योजनाएं भारत सरकार की जो है बांग्लादेश में हैं, चल रही हैं और उनको शेख हसीना के समय में चालू किया गया था। तो क्योंकि वहाँ के लोगों को ये माना जाता था कि वो भारत समर्थित लोग हैं और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा है, कहीं कहीं दूसरे देश का तो हिस्सा है नहीं। वो बांट करके पाकिस्तान जब बटा तो उसी में का था। उसी का 71 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसको काट करके दो भाग कर दिए। अब बांग्लादेश में अराजकता का माहौल, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे, उनके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो बांग्लादेश की यूनुस की सरकार है, तो उसको तो पता नहीं किस टाइप में नोबेल पुरस्कार मिल गया, किस टाइप में क्या मिल गया, हम तो नहीं समझ कौन देने वाले रहे। और वो कहीं न कहीं वो किसी न किसी देश की सह पे ऐसा कर रहा है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन आतंकवाद के लिए फेमस तो पाकिस्तान है। अब बांग्लादेश जो हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, भारत का साथी रहा है, जिसकी भारत खुलकर मदद भी करता है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति बन रही है, इसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। देखिए आचार्य जी हैं, मैं बार बार हमारे मित्र होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते इनको बार बार मैं कहता हूँ कि कभी तो कभी आपके दिल में सत्य रूपी राह को आप अपना लेते तो भारत में सरकार का जो वर्तमान, जो प्रेजेंट है, कम से कम उसका आकलन हो जाता। आज जब उसका आकलन हो जाता तो हम विश्व नीति को संचालन करने में उसका दोष और गुण दोनों पहलुओं का मूल्यांकन कर लेता और दिशा निकल जाता। क्या रह गया, क्या कमी रह गई, आपको क्या लगता है? देखिए, कारण ये है कि जहां एकाबाद होगा, जहां एकाबाद होगा, नेपाल में एकाबाद हुआ, हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तार तार उड़ गया, पूरी दुनिया तमाशा देखती रह गई। इस्लाम में रोज तख्ता पलट हो रहा है, एकाबाद है। पाकिस्तान जल रहा है, एकाबाद के कारण जल रहा है। बंगाल, वो पूर्वी बंगाल जल रहा है, वो बांग्लादेश जल रहा है, वो भी एक अधिकार के तहत जल रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हरकतें हो रही है उसको लेकर के यूपी के तमाम जो जिले हैं वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और बांग्लादेश में यूनिस सरकार और इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या अब देखिए, यही अजीबो गरीब है ना साहब। जंग तो हो रही है हिंदुओं के खिलाफ बंगाल में, अरे बांग्लादेश में। आप जंग कर रहे हैं यूपी के सड़कों में, जंग बांग्लादेश में हो रही है भाई साहब। न वो बंगाल में हो रही है, न बिहार में हो रही है, न उड़ीसा में हो रही है, न पश्चिमी बंगाल में हो रही है। हिंदुओं का उत्पीड़न तो बांग्लादेश में हो रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर हिंदुओं का उत्पीड़न रोकना है तो अच्छा ये बताइए कि अगर मेरा सर फट जाएगा तो आप पट्टी कहाँ बांधेंगी? घुटना में?
कि सर जहां चोट होगा वही पट्टी बनेगी। मांग तो उठानी पड़ेगी ना, आवाज तो उठानी पड़ेगी। बांग्लादेश में तो कोई रहा नहीं आवाज उठाने के लिए। जो आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो यहाँ से आवाज उठाने की कोशिश की। हमारी सरकार है इसके लिए। हमारी सरकार को यह अधिकार है कि आप अपने पड़ोसी देश के भलाई के लिए, उसके हित के लिए, वहां शांति बहाल करने के लिए, वहां का व्यवस्था को ज्वलंत पैरा में स्थापित करने के लिए हमारी भारत सरकार है। जहां मोदी जी जैसा भारत के पास नेता है, ब्रांड हिंदू महासम्राट दुनिया का हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये लोग संभालने में क्या विफल हो रहे हैं क्या? जवाब दीजिए, कह रहे हैं संभालने में विफल हो रहे हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि वहाँ हिंदुओं के साथ और दूसरे देश का मामला है, तो वो हमास हमारे देश का था, फिलिस्तीन हमारे देश का था, जो संसद के अंदर काले झंडे संसद पे और यहाँ तक इस लखनऊ में भी काले झंडे दिखाए गए उसके पक्ष में, वो अपने समुदाय की बात नहीं उठा पा रहे थे। और जहाँ एकावाद का हम अरब को नहीं कह सकते हैं, दुबई को नहीं कह सकते कि वो आतंकवाद फैला रहा। तुम आतंकवादी हो। पाकिस्तान बांग्लादेश की सरकारें आतंकवादी हैं। वो आतंकवादियों को पनाह दे करके भारत को स्थिर करना चाहती, इसलिए क्योंकि भारत के ही टुकड़े पे पले हो, भारत का ही टुकड़ा है। तुम सिर्फ भारत की पिछली सरकारों की को समझ करके, जैसे बरेली में एक मौलाना ने किया था, वही तुम समझ करके काम कर रहे हो। हिंदू, चूंकि हिंदू सहिष्णु होता, हिंदू बोलता नहीं, हिंदू सहन शक्ति रखता, उस सहन शक्ति का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। और इस नाजायज फायदा को मुंहतोड़ जवाब बांग्लादेश को और वहां मिलेगा। आप देख लीजिएगा, उन्हीं लोगों की देन की वजह से आज बांग्लादेश में जो ये हो रहा है, सिर्फ वो जो इस्लामिक आतंकवादी हैं। कह रहे इस्लामिक आतंकवादी हैं। बांग्लादेश जो है वो भारत के टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन अब भारत को ही आग दिखा रहा है। भारत के वीजा को बैन किया जा रहा है। बताइए, भारत जिनके टुकड़ों पर पल रहा है, भारत अगर वित्तीय सहायता न करता तो बांग्लादेश में सड़कें नहीं बन सकती थी, पुल नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है। और जो है बांग्लादेश भी जो है अब किसी के इशारे पर ये सब काम कर रहा है। किसके इशारे पे? ये बांग्लादेश जो है बिल्कुल पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है। और पाकिस्तान जैसी हालत अभी पाकिस्तान की हुई थी, जो वहाँ पर कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था पाकिस्तान, वैसी ही हालत होने जा रही बांग्लादेश में भी। बहुत बड़ा मीटिंग चल रही है इस पे, और जो है बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है बांग्लादेश के अंदर। कह रहे हैं वही हालत होगा बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के सामने झुकेगा नहीं। और जिस तरह से हिंदुओं की वहाँ पर हत्या की जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी से आवाज उठी है और इसका जवाब बांग्लादेश को मिलेगा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को जलाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपके विश्वसनीयता पे भी जो है लोगों को संदेह होने लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ में आए हुए हैं, आप ये बताइए, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कम से कम हमारे यहाँ 65% नौजवानी है, आप केवल एक निर्देश दीजिए, अभी 10 से 15 मिनट में बांग्लादेश में अमन शांति कायम कर देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय करा लेंगे और अमन शांति कायम करा देंगे। कैसे अमन शांति कायम करा देंगे? और विलय कराने के बाद क्या लगता है कि वाकई में जो चीज वहाँ हो रही है वो हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेगी? कह रहे विलय करा देंगे, विलय कराने के बाद आप सुनिए, पाकिस्तान पे लगाम, बांग्लादेश पे लगाम हो गया। क्या कह रहे हैं कि बस कुछ 10-15 मिनट दे तो 65 करोड़ हिंदुस्तानी जाएंगे, बांग्लादेश में शांति करा देंगे, विलय करा देंगे। इतना आसान होता है क्या? विलय कराने के बाद क्या सब शांत हो जाएगा? देखिए, इनका अपना सुझाव है, ऐसी चीज होनी भी चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया तो कुछ एक अच्छा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से कि हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं, सर्वधर्म समभाव वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के सिद्धांत वाले हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वाले तो मानते ही नहीं हमें भाई, तभी तो मारा जा रहा है। चंद घटनाएं तो कभी चंद घटनाएं बता रहे, चंद घटनाएं हो रही हैं। अरे भैया सुनो, हमको ना पाकिस्तान को वो करना है, ना बांग्लादेश को विलय करना है अपने यहाँ। ऐसे जिहादियों लोगों को यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। कह रहे चंद घटनाएं नहीं, चंद घटनाएं नहीं है। इससे पहले भी घटना हुई। बांग्लादेश 2 बार गलती कर चुका है, अब बांग्लादेश का खामियाजा उठाएगा, बहुत बड़ा खामियाजा उठाने जा रहा है।
बांग्लादेश अब खामियाजा उठाएगा? ये चंद घटनाएं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विलय होते हैं तो हम लोग शांति बना देंगे क्योंकि हम लोग सेकुलर हैं, हम दिखा देंगे कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। देखिए, भारत में आप देख ही रहे हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। कहीं छिटपुट कोई घटना होती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। लेकिन बांग्लादेश जो भारत के समर्थन से जो है अस्तित्व में आया जो है, और जिसकी प्रगति जो है भारत पर निर्भर है और निर्भर थी, आज जो भी बांग्लादेश जो है स्वाभिमान और अखंडता एकता के साथ जो है पिछले कई वर्षों से चल रहा है जो है, वो भारत की देन है। आज वहाँ का विकास वो भारत की देन है, और वहाँ की जो है खान पान की बहुत सारी चीजें जो है भारत के से जाती हैं जो, लेकिन अब तो भारत को याद दिखा रहा है। लेकिन अब यही चीज जो है, यही चीज हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसको बहुत खलता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि एक छोटा सा देश जो मुझसे अलग हो करके जो है और उसकी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, वो सुख शांति समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है और उसका दुनिया में नाम हो रहा है। भारत भी उसका स्वागत करता, समर्थन करता, सहयोग करता है। अब उसको जो है लगा जो है कि भारत का ये मित्र है जो है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो है कि वहाँ भी स्थिति गड़बड़ हो। जैसे कि पाकिस्तान में आतंकवाद और कट्टरता जिस तरीके से वहाँ पनपी जो है, उसने पाकिस्तान की पूरी साख को जो है मिटा दिया। अब तो वहाँ पे एक ऐसी जो है सैनिक सरकार है जो है, जिसने वो ऐसी सेना का जो है वो मुखिया बना हुआ है। तो क्या यूनिस सरकार को नहीं दिखता है कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? जल्दी थोड़ा सा बताइए। मैं बता रहा हूँ, जैसे जो है अभी एक मुखिया बना हुआ है वहाँ, डिफेंस चीफ बना हुआ पूरे सैनिकों का जो है, वो क्या उसने पूरा जो है सैनिकों का जो है एक अस्थाई जो है निराकरण निकाला कि बार बार सत्ता परिवर्तन होता रहता, कभी जो है जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार है उससे, और कभी जो है सेना अदला बदली होती, लेकिन इसमें बड़ी मुश्किल होती है। तो उसने अस्थायी रूप से कानून में तो हम बता रहे हैं, तो अस्थायी रूप से जो है वहाँ पे कानून में बदलाव किया। अब वहाँ पे जो है वो सेना का जो है सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया, जिसके ऊपर कोई कानून काम नहीं करेगा। और वहाँ की आवाम जो है अब और घोर पीड़ा में जाने वाली कारण उसका ये है कि जब उसका पूरा उस पे शासन हो गया। मेरा सवाल है, क्या बांग्लादेश को दिखाई नहीं दे रहा है पाकिस्तान का अंजाम? नहीं, वो जुड़ी तो है, वो सब देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और हिंदुस्तान को याद दिखाएगा। वहाँ की जो सेना है वो अस्थायी रूप से सरकार है, और वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार आती है केवल वो पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए जो है। हम पूछ रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंख दिखाएगा? हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश, अगर हिंदुस्तान वित्तीय सहायता ना करे तो बांग्लादेश की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। और आज वही बांग्लादेश हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो वहाँ रह रहे हैं उनको मारता है, उनको जिंदा जला देता है। यूनिस सरकार जो है वो हिंदुस्तान का वीजा जो है वहाँ बैन कर देती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है हिंदू के साथ, वो तो निंदनीय है। दूसरी चीज, ये जो बांग्लादेश में हुआ है जल्दी भारत में भी होने वाला है। क्यों होगा? भारत में क्यों होगा भाई? बिल्कुल भारत में। हिंदू यहाँ पे एकमत नहीं है। यहाँ के हिंदू हैं कि वो हरिजन है, ये राजभर है, ये फलाना ठिकाना जातिवाद कर रहे हैं, तो यहाँ हिंदू एकमत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जल्द भारत में वो होने वाला है, हिंदुओं को टांगा जाएगा, जलाया जाएगा। अभी आपके साथ ही खड़े सहयोगी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो क्यों नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे हिंदू को नहीं जलाया गया, वहाँ एक भारतीय को जलाया गया है। अगर ये भारतीय सोचे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी बिरादरी के हो, वो मुसलमान भी क्यों ना हो, अगर वो ये सोचेगा कि हम भारत में रहते हैं, वहाँ मुसलमान को चाहे हिंदू को नहीं जलाएगा, वहाँ एक भारतीय को जलाया गया। इन सबको मिलके अब बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम जो संगठन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हो? क्या लगता है कि कोई ठोस कार्रवाई होगी? यूनिस सरकार पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, कार्रवाई तो होगी, और देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश पे कार्रवाई होनी चाहिए। जितने यहाँ बांग्लादेशी हैं उनको बाहर करना चाहिए। योगी जी ने कल बयान दिया कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा यूपी हिंदुस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बांग्लादेशियों के साथ ऐसा होना चाहिए। अगर हम भारतीयों के साथ वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ बांग्लादेशियों के साथ वैसा होना चाहिए, और सभी भारतीयों को मिलके जो एक भारतीय के साथ बांग्लादेशियों ने किया है वैसा उनका अंजाम उनको मिलना चाहिए और भारतीयों को मिलकर देना चाहिए। आपसे मैं जल्दी से जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हरकतें हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि यूपी में बहुत प्रदर्शन चल रहे हैं, न्याय की मांग लगातार की जा रही है। देखिए, जो कुछ होना होगा विदेश संगठन से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, फोन करना चाहिए, और विदेश मंत्री को भी अभी चला जाना चाहिए, आप बात रखनी चाहिए, वहीं से कुछ जो ना होना होगा।
देखिए बांग्लादेश में जो जघन्य अपराध हो रहा है, जो है नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, जो है इस पे जो है ये जो सरकार वहाँ की सरकार है उसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता जो है कि जिस तरीके की सरकार का रवैया वहाँ पे है कोई वो कार्रवाई करने में सक्षम है और कर पाएगी, जो है क्योंकि उन्हीं के जब से वो सरकार में सत्ता में आए हैं जो है तब से जो है हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा हुआ है। वहाँ पे जो है कट्टरता और आतंकवाद जिस तरीके से फैल रहा है वो बांग्लादेश के जो है अस्तित्व को भी चुनौती देगा और वहाँ की साख को भी मिटा देगा, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान प्रेरित जो है घटना है। और ये देखिए ये घटनाएं जो है नियंत्रित हो जाती, लेकिन जब समर्थन के नाम पे, आर्थिक मदद के नाम पे जगह जगह से अलग अलग देशों से पैसा या जो सैनिक साजो सामान है उसकी सहायता आती है या इंटेलिजेंस आती है, तब जो है उसका दुरुपयोग करके इसी तरीके से भारत के विरुद्ध जो है एक माहौल बनाया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। इस पे नियंत्रण रखना चाहिए जो है और रोक लगानी चाहिए। और यहाँ जो समाज है वो समाज अपनी शक्ति को पहचाने और जिसका जो है खुलेआम सड़क पे आकर के विरोध करे जो है और उसका कोई भी कहीं भी घटना हो उसका प्रतिकार करना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए जो है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और यहाँ पर मौजूद जनता जो है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ मौजूद लोगों ने सीधे तौर पर ये बात कही है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम हिंदू जो है, तमाम भारतीय जो है वो एक हो और एकजुट होकर बांग्लादेश में लगातार हो रही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ घटनाओं को विरोध करे। साथ ही उन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि सरकार की विदेश नीति को और कड़ा किया जाए। साथ ही यूनिस सरकार जिस तरह से पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में, उसको लेकर के उनसे जवाब मांगा जाए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।